नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक औदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या केवीएस जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। साथियों, आज मैं आपको सिखाऊंगा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इससे पहले जो लेक्चर हुई थी वह हुई थी बाल विकास कहते किसे हैं, अभिवृद्धि और वृद्धि में क्या अंतर है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो साथियों, इसको बहुत ही ब्रीफ में सिखाया गया था। यदि आपको इस लेक्चर को लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जिसका नाम है सी टेट, यूपी टेट बाल विकास। साथियों, मैं आपको सिखा रहा हूं जीरो से लेकर के बाल विकास पॉइंट बाय पॉइंट तरीके से, टॉपिक बाय टॉपिक्स तरीके से, जीरो से लेकर के अपर लेवल तक सिखाई जाएगी। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। आपके कमेंट हमको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देते हैं। चलिए साथियों, सीखते हैं एक नया टॉपिक। साथियों, विकास क्या होता है? विकास का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन। विकास का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन। तो साथियों, बालक में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसके आधार पर बालक का विकास होता है। बालक में कई तरीके के परिवर्तन आते हैं, चाहे भाषाई हो, संज्ञानात्मक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, चारित्रिक हो। तो साथियों, कौन कौन से विकास हैं? उसमें पहला विकास है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है आहार और चौथा है यौन। ये चार आपके वंशानुक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो साथियों, एक एक को बहुत ही डीप में सीखते हैं। वंशानुक्रम क्या है साथियों, और वंशानुक्रम को मनोवैज्ञानिकों ने कैसे कैसे परिभाषाएं दी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कल जो आपको मैंने प्रश्न दिया था कि वंशानुक्रम जनित रोग कौन सा है, आपको मैंने वीडियो के अंत में पूछा था, जैसा कि आज भी पूछूंगा। उसका होगा वंशानुक्रम जनित रोग होता है वर्णांधता और हीमोफीलिया। ये दो वंशानुक्रम जनित रोग हैं। अब साथियों, अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक कह रहा है कि वंशानुक्रम माता पिता से अथवा उनके पूर्वजों से, वंशानुक्रम कैसे आते हैं? माता पिता से आएंगे या उनके पूर्वजों से उनकी संतानों को प्राप्त होने वाले गुण। ध्यान से सीखिएगा साथियों, आपके माता पिता या आपके पूर्वजों से जो आपको गुण मिले हैं वह सारे के सारे गुण वंशानुक्रम कहलाते हैं। अब साथियों, बात आती है कैसे कैसे मनोवैज्ञानिकों ने, कौन कौन मनोवैज्ञानिकों ने कैसे कैसे वंशानुक्रम को परिभाषित किया। साथियों, मनोवैज्ञानिक रुडवेंटिक कहते हैं वंशानुक्रम माता पिता से बालक को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। जो माता पिता से बालक को जो प्राप्त गुण होते हैं वह वंशानुक्रम कहलाते हैं। साथियों, एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यदि आपके माता पिता का व्यवहार घर में, परिवार में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा रवैया है, अनुशासनशील रवैया है, चारित्रिक, नैतिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक बहुत ही अच्छा है, तो आपको जो गुण मिल रहे हैं वह मिल रहे हैं। आपके माता पिता में जैसे गुण हैं वह गुण जो आपको मिल रहे हैं वह सारे के सारे गुण रुडवेंटिक जी कहते हैं बालक को प्राप्त होने वाले गुण जो कि माता पिता से प्राप्त हों वह वंशानुक्रम कहलाएंगे। अब साथियों, मनोवैज्ञानिक गार्डनर क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक गार्डनर जी कहते हैं बुद्धि वंशानुक्रम से मिलती है। ध्यान देने वाली बात है, याद रखने वाली बात है कि जब भी आ जाए, आपके स्टेट लेवल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, यूपी टेट, स्टेट टेट, जितने भी एग्जाम होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि बुद्धि को वंशानुक्रम किसने कहा, तो आप कहेंगे गार्डनर जी ने कहा है कि बुद्धि वंशानुक्रम से मिलती है। अब साथियों, बात आती है कि मनोवैज्ञानिक गाल्टन जी ने क्या कहा है? महानता का गुण। देखिए, गार्डनर जी कह रहे हैं बुद्धि
वंशानुक्रम होती है। वहीं गाल्टन जी कह रहे हैं महानता का गुण वंशानुक्रम से मिलता है। यदि आप महान हैं, महानता का गुण आप में विद्यमान है, तो वह वंशानुक्रम से मिला हुआ गुण है। अब साथियों बात आती है वंशानुक्रम के सिद्धांत अथवा नियम क्या क्या हैं, एक एक करके सीखते हैं। हो सकता है यही आपके पेपर में आ जाएं। साथियों सीखते हैं। देखिए वंशानुक्रम जो है उसके सिद्धांत क्या क्या हैं। वंशानुक्रम का सिद्धांत है कि समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, मातृ पितृ का नियम, संयोग का नियम। तो साथियों ये जो नियम है उसमें माता समानता का नियम क्या कहलाता है। देखिए ध्यान देने वाली बात है, यदि आपके माता पिता, यदि बालक के माता पिता के समान बच्चों का पाया जाना, उनके गुण, उनका शारीरिक वनगठाव, बालों का घुंघरालापन, आंखों का रंग, ये सब के सब माता पिता के समान बच्चों का पाया जाना हो तो वह आपका क्या कहलाएगा, समानता का नियम। वहीं साथियों यदि बात आती है भिन्नता का नियम क्या कहलाता है, तो साथियों आपको याद रखना, ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद प्रत्यागमन जब नियम आएगा उसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान दे दीजिए। यहां पे भिन्नता का नियम कहता है एक ही माता पिता के बच्चे हों। जैसे कि आप दो भाई हैं, एक ही माता पिता की दो संतान हैं, लेकिन आपके गुण और आपके भाई के गुण या बहन के गुणों में भिन्नता हो। जैसे कि आपके बाल घुंघराले हों, आपके भाई के बाल घुंघराले ना हो। जैसे आपकी आंखों का रंग भूरा हो और आपके भाई की आंखों का रंग या बहन की आंखों का रंग काला हो, तो हम कहते हैं एक ही माता पिता के बच्चों में भिन्नता का पाया जाना भिन्नता का नियम कहलाता है। अब साथियों बात आती है प्रत्यागमन का नियम। ध्यान दे, भिन्नता और प्रत्यागमन में जरा सा डिफरेंस है कि माता पिता से बच्चों का भिन्न पाया जाना, वहां दो बच्चे आपस में भी डिफरेंट थे, लेकिन यहां माता पिता एक ही हो लेकिन बच्चों में भिन्न, माता पिता के गुण बच्चों में बिल्कुल भी ना मिले, भिन्न पाए जाएं। माता पिता के गुण कुछ और हों और बच्चे के गुण कुछ और हों। जैसे माता पिता घुंघराले बाल हों, माँ की आंखें भूरी हों, वहीं बच्चे में न घुंघराले बाल पाए जाएं न भूरी आंखें पाई जाएं, तो हम कहेंगे ये बच्चे माता पिता से भिन्न हैं। तो हो जाएगा वहां पे प्रत्यागमन का नियम, माता पिता से बच्चों का भिन्न होना। अब साथियों बात आती है मातृ पितृ का नियम। मातृ पितृ का नियम कहता है इस नियम में कुछ गुण माता के बालक में मिलेंगे, जैसे कि माता के कुछ गुण बालक में मिल जाएंगे और कुछ गुण पिता के बालक में मिलेंगे, वह आपका मातृ पितृ का नियम कहलाएगा। अब साथियों बात आती है संयोग का नियम। देखिए कितने इंटरेस्टिंग है, हमारे समाज में वातावरण में ये सारे के सारे नियम विद्यमान हैं, लेकिन हमको अभी तक पता ही नहीं था कि प्रत्यागमन नियम क्या होता है, भिन्नता का नियम क्या होता है। एक भाई, लोग कहते हैं एक भाई अलग घुंघराले बाल हैं, एक के बुरे बाल हैं, तो लोग उन पे हंसते थे कि आपके माता पिता हैं एक हैं, आपके भाई के घुंघराले हैं, आपके घुंघराले नहीं हैं। तो उनसे कहिएगा कि साथियों ये भिन्नता का नियम होता है, वंशानुक्रम का नियम होता है, जरा पढ़िए थोड़ा सा। अब साथियों बात आती है संयोग का नियम। माता पिता के ज्यादा गुण हो या माता के ज्यादा गुण हो बालक में या बालिका में, या पिता के गुण हो बालक में या बालिका में, या माता के गुण ज्यादा हो या पिता के गुण ज्यादा हो, वह कहलाएगा संयोग का नियम। इसको कहेंगे हम संयोग का नियम। इसमें माता के गुण ज्यादा हैं या इसमें पिता के गुण ज्यादा हैं। अब साथियों बात आती है, हम सीखते हैं कुछ बातों को कि कौन कौन से वंशानुक्रम से आते हैं। तो साथियों आंखों का रंग एवं बालों का घुंघरालापन, आंखों का रंग और बालों का घुंघरालापन जो है ये वंशानुक्रम होता है। वहीं दूसरी तरफ वंशानुक्रम को हम जानते हैं जैविक के नाम से, वंशानुक्रम को हम सीखते हैं जानते हैं जैविक के नाम से।
जैसा कि मैंने आपसे कल प्रश्न पूछा था वही आ गया है जवाब। हीमोफीलिया एवं वर्णांधता माता पिता से अथवा पूर्वजों से प्राप्त होने वाले रोग हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं वंशानुक्रम जनित रोग। अब साथियों वंशानुक्रम टॉपिक फिनिश हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं आहार। उम्मीद करते हैं आपको वंशानुक्रम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब साथियों सीखते हैं आहार। तो आहार क्या होता है? आहार, मां का आहार बच्चे को गर्भावस्था से लेकर जन्म तक प्रभावित करता है। जैसा मां का आहार होगा वैसे ही बच्चे को प्रभावित करेगा। साथियों आहार की अपेक्षा आहार में विद्यमान, ध्यान देने वाली बात है, आहार की अपेक्षा आहार में विद्यमान तत्व बच्चे को विकास में ज्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे कि प्रोटीन युक्त आहार मां को गर्भावस्था के टाइम पर लेने चाहिए। अब साथियों बात आता है नेक्स्ट टॉपिक पे, हम चलते हैं यौन। तो साथियों यौन टॉपिक जो है, लिंग भेद जो टॉपिक है वह कहता है यौन भेद शारीरिक व मानसिक प्रभाव डालते हैं। कैसे डालते हैं? जैसे कि जन्म के समय लड़के व लड़कियां, लड़के जो होते हैं वह लड़कियों से कम लंबी होती हैं लड़कियां, लेकिन जब वह किशोरावस्था में जाती हैं, ध्यान देने वाली बात है, जब वह किशोरावस्था में जाती हैं लड़कियां या फीमेल, वह बालकों से मेल से अत्यधिक जल्दी परिपक्वता को ग्रहण कर लेती हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आपको आहार, वातावरण, वंशानुक्रम और यौन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब सीखते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक पे, वातावरण। साथियों वीडियो के साथ बने रहिए, देखिए इतना अच्छा समझाएंगे आपको, जीरो से लेकर के ले चल रहा हूं आपको बाल विकास में। इसके बाद आपको यह सीरीज यदि आपने फॉलो कर ली, हमारी सीरीज आपने फॉलो कर ली, जो लेक्चर बाय लेक्चर दे रहा हूं, उसके बाद आपको बाल विकास कहीं से नहीं पढ़ना होगा। हमारे स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिएगा वीडियो के और पढ़ते रहिए साथियों। वातावरण क्या होता है साथियों? तो वातावरण को हम जानते हैं पर्यावरण के नाम से, वातावरण को हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। वही पर्यावरण का अर्थ होता है परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण इसका अर्थ होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, वहीं आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ। अब साथियों बात आती है वातावरण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो हैं वातावरण के मुख्य तत्व समाज, परिवार, विद्यालय, व्यवसाय, धर्म, मीडिया और भाषा। वंशानुक्रम के कौन कौन से, वातावरण के कौन कौन से मुख्य तत्व हैं? वह हैं समाज, परिवार, विद्यालय, व्यवसाय, धर्म, मीडिया और भाषा। साथियों वातावरण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सीखते हैं साथियों। पहला प्रकार होता है सत्तावादी वातावरण। तो साथियों सत्तावादी वातावरण कहता है इसमें एक शिक्षक होता है, एक शिक्षक होता है जो प्लानिंग करता है अथवा मूल्यांकन के आधार पर मानकर शिक्षण कार्य करता है। एक बार मैं और रिपीट करता हूं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। सत्तावादी वातावरण, सपोज आप किसी कक्षा में सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, यदि आपके अध्यापक आपको सिखाने के लिए प्लानिंग करें, आपका मूल्यांकन करें, उसके आधार पर आपका शिक्षण कार्य, टीचिंग प्रारंभ करें, वह आपका सत्तावादी वातावरण कहलाएगा। वहीं दूसरी तरफ हस्तक्षेप रहित वातावरण क्या होगा? यदि आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं साथियों, आप वहां खुद डिसाइड करें क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो साथियों यह कहलाएगा हस्तक्षेप रहित वातावरण। लेकिन इसमें शिक्षक की भूमिका कम होने के कारण बालक निरंकुश हो जाते हैं। जैसा कि साथियों आपके क्लास में 50 विद्यार्थी हैं,
कोई कुछ और पढ़ना चाह रहा है, कोई कुछ और पढ़ना चाह रहा है, कैसे पढ़, सबके अलग अलग मेथड होंगे। तो साथियों शिक्षा कक्षा क्या हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी, बालक निरंकुश हो जाएंगे। अब साथियों बात आती है नेक्स्ट वातावरण पे, प्रजातंत्रीय वातावरण। तो साथियों प्रजातंत्रीय वातावरण क्या होता है, इसमें शिक्षक एक बौद्धिक नेता होता है। बहुत ही अच्छा वातावरण है। आज के माहौल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 के बाद से यही वातावरण फॉलो किया जा रहा है। एक शिक्षक जिसको हम बौद्धिक नेता की भांति कार्य करता है, बालकों का मार्गदर्शन करता है, कैसे उसका खुद भी खुद सब निर्णय नहीं होता है, बालकों से भी राय लेता है, उसकी काउंसलिंग करता है, उसको एक बौद्धिक नेता के रूप में कार्य करता है। तो साथियों प्रजातंत्रीय वातावरण बहुत ही अच्छा वातावरण है शिक्षा के लिए, इसलिए हम कह सकते हैं बेहतर वातावरण है। साथियों वातावरण को हम पर्यावरण या पोषण कहते हैं। साथियों कल आपको लेक्चर मिलेगी सामाजिकरण क्या होता है, सामाजिकरण के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं, बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। साथियों आज का प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए कि वंशानुक्रम को क्या क्या कहते हैं, वंशानुक्रम को क्या कहते हैं, और दूसरा शब्द वंशानुक्रम के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, या सीटेट या यूपी टेट, एमपी टेट, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा आपसे वंशानुक्रम की जगह पे कोई और नाम से कैसे आपसे पूछ सकता है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।